पुराने व्यक्ति हैं, 143 बार रक्तदान किया वो, 143 बार, यानी हर 6 महीने के अंदर हम लोग रक्तदान कर सकते हैं। और ऐसा माना गया है, स्टडीज़ के अंदर ऐसा माना गया है, अध्ययनों के अंदर ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति लगातार रक्तदान करता रहता है उसको जो है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई विकार पैदा होने की संभावनाएं बहुत न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि निरंतर शरीर के अंदर नया ब्लड का संचार होता रहता है, नया ब्लड बनता रहता है और जो ब्लड को बनाने वाली कोशिकाएं वो जागृत रहती हैं। तो यहाँ पर हमें युवाओं के अंदर ये जन चेतना लाने का भी काम करना चाहिए कि कई भ्रांतियाँ होती हैं, मन मारो मारो ब्लड काट लियो, मारो गाय होगो, फिर मारो गाय जाए, कमजोरी आ जाओगी। कमजोरी कभी नहीं आएगी, हाँ, लेकिन पहले से उसे कोई बीमारी नहीं हो, जैसे डायबिटीज़ नहीं हो, किसी और तरह की, मान लीजिए पहले से उसमें रक्त की अल्पता चल रही हो या उसका वजन कम हो, तो उन लोगों को जो है ब्लड देने की मनाही की जाती है। बाकी हर वो व्यक्ति ब्लड दे सकता है, इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे पास ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं ना, वो गाँव से इसीलिए आते हैं, वहाँ पर जब भी पहुँचते हैं शहरों के अंदर इलाज के लिए, जैसे ही डॉक्टर कहता है कि भाई ब्लड की आवश्यकता है, अब ब्लड कौन देगो मारो तो न काट सका, मारो तो कमजोरी आ जाओगी, फिर कौन कराओगे इलाज। तो ये जो मन की जो भावनाएं है ना, ये हमें निकालनी चाहिए। ब्लड देने से एक बार, जो आज ये बच्चे जो इन्होंने ब्लड देंगे, आप इनसे इनका अनुभव पूछना कल, इनको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, कोई कमजोरी आ रही है, आपको ये अपनी जो है व्यक्तिगत बात बताएंगे कि क्या हो सकता है। मेरा आप लोगों से है कि सेवा का कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, और ये जन जागृति अगर मान लीजिए आयना से आ जाती है, बहुत बड़ी बात है, और अच्छे अपने यहाँ के युवा जुड़कर काम कर सकते हैं। मैं देख भी रहा हूँ युवाओं में जो बहुत जोश है और वो ब्लड देने के प्रति जागरूक भी है, अच्छी बात है। आज एक बच्चा यहाँ पर जो है अभी 634 नंबर लेके सेलेक्ट भी हो रहा है, डॉक्टर साहब बनने जा रहा है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार भैया के लिए भी ताली, डॉक्टर हेमंत नागर के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र का बच्चा है, बहुत मेहनत करके 3 सालों के अंदर इसकी कोचिंग फील्ड के अंदर जो है अपना पूरी, जो यहाँ से कहता है ग्रामीण अंचल से उठकर अगर कोई डॉक्टर बनता है या उस तरह की जो है काम करता है, तो ये अपने आप में एक अनूठी बात है। सेवा के प्रकल्पों की जो बात चल रही थी, मोदी जी हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपनी हर चीज़ को, या बीजेपी की हमेशा एक नीति रही है कि वो हमेशा सेवा और सामाजिक गतिविधियों से चीज़ों को जोड़ती आई, और उसी सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत ये रक्तदान शिविर, और हमने कहा जैसे स्वच्छता चिकित्सा शिविर आयोजित करना, ये सब चीज़ें जुड़ रही है। इसके अलावा अभी 2025 के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 2025 के अंदर टीबी भारत से टीबी मुक्त भारत की जो है कल्पना की है माननीय मोदी जी ने, और टीबी मुक्त भारत के लिए अभी सुबह ही में जो है एक निश्चय मित्र योजना चलाई है मोदी जी ने। उस निश्चय मित्र, क्षय रोग बोलते हैं अपन टीबी को, यानी जिसमें क्षय रोग को दूर करना, यानी निश्चय मित्र योजना। इस मित्र योजना के बारे में मैं आपको बताऊं कि इस निश्चय मित्र योजना के माध्यम से हर बीजेपी कार्यकर्ता को, या हर जो विचारधारा को रखता है या राष्ट्र प्रेम की भावना रखता है, उसको जो है टीबी के जो है रोगी को गोद लेना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि टीबी के प्रति भी हमारी जन जागृति आना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के अंदर प्रतिवर्ष 30 लाख जो है टीबी के मरीज जो है निकल कर आते हैं, 30 लाख। और कोटा के अंदर ही मैं आप लोगों को बताऊं 4000 मरीज रजिस्टर्ड हैं जो बात करें कि टीबी की बीमारी से ग्रसित है। टीबी मानता हूं छुआछूत की बीमारी है, संक्रमण वायु के संक्रमण से फैलता है, लेकिन वो अपने ही लोग हैं, उनको हमें उनकी देखभाल करना जरूरी है, क्योंकि ये टीबी का संक्रमण उन व्यक्तियों में ज़्यादा देखा जाता है जो शरीर से कमज़ोर होते हैं, जिनमें मान लीजिए कई संतुलित आहार की कमी होती है, भोजन की कमी होती है, उनके अंदर ये टीबी की जो है जल्दी जो है उसका जो है जीवाणु जल्दी पनपता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर अपन भोजन का संबल देंगे, उनको प्रोटीन और उनको संतुलित आहार देंगे, तो उन्हें टीबी की जो है मुक्ति उन्हें ज़रूर मिलेगी। और टीबी की मुक्त होने से उनका तो खुद का तो विकास होना ही है, और परिवार भी जो है उनका संबल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर अगर किसी संक्रमित बीमारी से हमारे यहाँ पर है तो वो टीबी से ही है, सबसे ज़्यादा। आप लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है संक्रमित बीमारियों के अंदर, मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, वो टीबी की वजह से ही है। तो इस टीबी का उन्मूलन बहुत आवश्यक है। तो माननीय मोदी जी की जो निश्चय मित्र योजना चलाई है, उसमें गोद लेना है मरीज को, यानी उसकी देखभाल करनी है, उसे जो आवश्यकताएं हैं, क्योंकि सरकारी खर्चे पर ये मुफ्त में मिलती है टीबी की दवाइयाँ,
लेकिन दिक्कत क्या आती है कि उस मरीज के साथ एक तो या तो उसके प्रॉपर जो है आहार की व्यवस्था नहीं होती सुचारू रूप से, या फिर वो डॉट्स इसको थेरेपी बोलते हैं, दवाइयों का एक रहता है, उसकी अगर मान लीजिए डॉट्स की अगर कमी पूरी नहीं होती या वो पूरी तरह से नहीं लेता, क्योंकि इसका लंबा इलाज चलता है। आप लोगों को जानकारी हो या नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि टीबी फेफड़ों का ही नहीं होता, टीबी शरीर के कई अंगों का होता है। टीबी अपन देखते हैं कि अस्थि का भी हो सकता है, बोन का। टीबी जो है हमारे जॉइंट का भी, जोड़ों में भी टीबी हो सकती है, दिमाग की टीबी हो सकती है, और अंदर के जो शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनके अंदर भी टीबी हो जाती है। ये रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है। ऐसे कई तरह के टीबी के प्रकल्प हैं, यानी ये जीवाणु जहाँ भी जाएगा संक्रमण कर सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमारा ये उद्देश्य था कि आप लोगों से बातचीत करें। अब इसमें इलाज लंबा चलता है, 6 महीने से लेकर 9 महीने, 12 महीने और 2 साल तक, 1.5-2 साल तक भी इलाज चलता है इसका। तो उसे लगातार प्रेरित करते रहना, दवाइयाँ लगातार लेता रहे मरीज, उसकी व्यवस्था करना, ये सब हमारी जो है सोसाइटी, हमारे समाज का, हम लोगों का दायित्व है। तो आज सुबह भी हम लोग जब निश्चय मित्र योजना के माध्यम से आज टीबी के वार्ड में गए थे, वहाँ लोगों से मिले, उनको उनके भोजन पानी की व्यवस्था करी, उनको फल आहार वितरित वगैरह किए, प्रोटीन पाउडर दिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अगर मात्रा को सुचारू रूप से देने से जल्दी क्योर होता है, जल्दी ठीक होता है। तो ये आप लोगों से कहना है कि इस निश्चय मित्र योजना से भी ग्रामीण अंचल में भी जुड़ें। हमारे जितने भी ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पदाधिकारी हैं, वो भी इस बात को समझें कि इस टीबी में जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं और ऐसे लोगों माता की वंदे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर ये सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम रक्तदान जिसे महादान कहता है, और उसी का रिकॉर्ड जो है रक्तदान अभी तक हुआ है। तो ऐसा भारतवर्ष के अंदर पहली बार हुआ है कि किसी के जन्मोत्सव पर इतना बड़ा जो है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए गए, और लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर पूरे कहना चाहिए युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रक्तदान किया। फिर आगे ये 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी बात है, पैसा ले लें, एक बार जोरदार सबके लिए ताली बजा लें। आज पर विराजमान हमारे आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य हैं, और यहाँ पर हमारे जो है अध्यक्ष जी सरकारी के जो अभी नवनिर्वाचित हुए, मैं चाहूँगा जोगरा जी ऐसा चीज़ एक बार जोरदार तालियां आपको बजाएंगे, अभी नवनिर्वाचित हुआ है। आज का ये सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ही जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, मैं विशेष रूप से युवाओं को इस बात के लिए जागरूक करूँगा कि आप देखेंगे कि शहरों के अंदर तो रक्तदान बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ग्रामीण अंचल के अंदर इसमें कहीं ना कहीं हमारे मन में भ्रांतियाँ होती है रक्तदान को लेकर। तो यहाँ के युवा, जो हमारे जागरूक युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं ये भ्रांतियाँ निकालनी चाहिए, और उससे जो है रक्तदान का महत्व तो समझाना चाहिए कि रक्तदान एक अपने आप में महादान क्यों कहा गया है। क्योंकि आप देखिए कि व्यक्ति को जो शरीर के अंदर मान लीजिए कभी रक्त की कमी हो, अरे शाम सभी जगह आयोजित किए जाते हैं। और आज विशेष तौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जन्मदिवस पर ये किया जा रहा है। मैं ज़्यादा न थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि इस बहुत बड़ा दान है। इसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए। इस सेवा सप्ताह में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सेवा की कई कार्यक्रम।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा प्रदान है, सेवा करें। कोई मरीज, कोई बीमार है, उनकी सेवा के लिए आगे आए।